अगर आप अपने एक ही टेबल के अंदर ये देखना चाहते हैं कि किसने ज़्यादा सेल्स की हैं, किसने कम सेल्स की हैं और किसने अपना सेल्स टारगेट मीट किया है, तो ये काम हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ज़रिए 1 ही मिनट के अंदर कर सकते हैं। तो दोस्तों, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को कैसे किया जाता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम सेल्स के कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम अपने होम टैब के अंदर जाकर कंडीशनल कॉलम्स के अंदर जाकर डाटा बार्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सॉलिड फिल या ग्रेडियंट फिल जो भी आपको अच्छा लगता है, आप उसके हिसाब से अपना उसको क्लिक कर लें। क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से यहाँ पे सेल्स का एक छोटा सा बार चार्ट सॉर्ट ऑफ कंडीशनल फॉर्मेट बन जाएगा, जिसके अंदर आप देख के ये देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा सेल्स किसने की हैं। उसके बाद हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसके रिजल्ट के तौर के ऊपर हमारा प्रॉफिट जिसमें हमें प्रॉफिट नहीं हुआ। तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाकर हाईलाइट सेल के अंदर जाकर ग्रेटर देन के या लेस देन को सिलेक्ट करेंगे। अब ग्रेटर देन 0 सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास वो सेल्स आ जाएंगी कि जिन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया। लेकिन हम यहाँ पे क्विकली वो देखना चाह रहे हैं कि किसने नेगेटिव सेल्स की हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे लेस देन के कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अभी 115 सिलेक्टेड है। हम 115 की बजाय नेगेटिव प्रॉफिट को देखना है, तो हम लेस देन जीरो पे यहाँ पे 0 लिखेंगे तो अपने आप लेस देन जीरो वाले सेल्स हाईलाइट हो जाएंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हमारी सेल्स का स्टेटस क्या चल रहा है और हमने आइकॉन सेट्स में आना है और यहाँ पे आके हमने मोर रूल्स के ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे हमने कौन सा आइकॉन सेलेक्ट करना है। तो हम टिक और क्रॉस को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद हमारा अगर सेल्स का टारगेट मीट हुआ है तो हमारी वैल्यू जो है वो 0 से ऊपर होनी चाहिए सेल्स टारगेट की। हम यहाँ पे नंबर सेलेक्ट करेंगे, वैल्यू को 0 से ऊपर करेंगे और यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। क्योंकि हमें यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क या दूसरी कंडीशन नहीं चाहिए, तो हम सिंपली इसको भी सेम वाली कंडीशन ही कर देंगे, यानी कि इसको भी ग्रेटर देन 0 कर देंगे और यहाँ पे नंबर करेंगे। तो हमारे पास ये यहाँ पे भी इसको भी हम यहाँ पे टिक सेलेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास ऑटोमेटिकली अगर कोई वैल्यू लेस देन 0 है तो उसके अगेंस्ट क्रॉस बना आ जाएगा। तो हम जब इसको करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमारी कौन कौन सी सेल्स जो हैं उन्होंने अपना टारगेट मीट किया है। तो उसके अलावा अगर हम इसको मजीद खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो हम अपने डाटा के अंदर जाके या व्यू के अंदर जाके ग्रिड लाइंस को अनचेक करेंगे और इस कॉलम्स को थोड़ा थोड़ा बड़ा कर देंगे। तो हमारे पास सेल्स का इस तरह से एक छोटी सी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जरिए समरी बन जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो की समझ आई होगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।